प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना नया लेसन है उद्यमिता कौशल। उद्यमिता कौशल जो आपको ये बताता है कि किस प्रकार एक उद्यमी अपने कर्तव्यों या जीवन में रोजगार का सहयोग करते हुए किस प्रकार रोजगार की प्राप्ति करता है, किस प्रकार रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराने की प्रगति करता है, उसे उद्यमिता से जोड़ा जाता है। अब आपको उद्यमिता क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में बताया जाएगा। उद्यमिता आपको इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यवसाय के लिए, देश की प्रगति के लिए उद्यमिता का होना आवश्यक है। उद्यमिता का योगदान देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। जब आपके पास विकासशील देश हो, चाहे कोई दूसरा विकसित देश हो, सभी को उद्यमिता की आवश्यकता होती है। उद्यमिता के द्वारा आर्थिक समस्याएं जैसे बेरोजगारी, गरीबी, निम्न स्तर इत्यादि को हटाया जाता है और उद्यम प्रवृत्ति के द्वारा नए नए उद्योगों को, रोजगारों को, वस्तुओं व सेवाओं का निर्माण किया जाता है। अब उद्यमिता के बारे में आपको एक बात और समझनी है। उद्यमिता को साहसिकता समझते हो? साहसिकता होती है किसी भी प्रयत्न के लिए आपको, जैसे आपने कंपटीशन एग्ज़ाम दिया या कहीं आपको जाना है तो उसके लिए आप में साहस होना चाहिए। और जैसे अभी स्विमिंग पूल करना है, स्विमिंग में आपको तैरना है, तो स्विमिंग के लिए आपको सबसे पहले साहस होना चाहिए, पानी से डर नहीं लगना चाहिए। जैसे आपने व्यापार प्रारंभ किया, अब व्यापार प्रारंभ किया तो उसके लिए आपको हर प्रकार की सुविधाओं का समावेश करना पड़ेगा। जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, और दूसरी आपको मजदूरों के लिए भी आवश्यक व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको साहस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आप ये कार्य कर सकते हैं। जब आप में साहस होगा तो इसका मतलब आप उस कार्य को कर सकते हैं। जैसे आपको एक घोड़ा दे दिया, ठीक है, घोड़ा दे तो दिया, लेकिन अब आप किस प्रकार उसको चलाएंगे, क्योंकि आपने कभी उसको चलाया ही नहीं। लेकिन आप कई बार देखते हैं कोई घुड़सवार उसकी यात्रा करता है, उस पर चढ़ता है, उसको नचाता है, उसको कैसे कैसे प्रयत्न करता है। लेकिन जब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि घुड़सवार के लिए सबसे पहले आपको घोड़े की लगाम पकड़नी पड़ेगी और विश्वास, आप में आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। जब आप में आत्मविश्वास जग जाएगा तो आप समझ ले आप में साहस आ चुका है, और साहस जैसे ही आप में आएगा तो आप क्या करेंगे, उस घोड़े की लगाम को पकड़ेंगे। लगाम जैसे ही पकड़ेंगे तो घोड़ा थोड़ा हिल बिलाएगा, लेकिन आप अगर घबरा गए तो आप समझ लीजिएगा समस्या आपकी खड़ी हो जाएगी। घोड़ा कहीं लात भी मार सकता है। और दूसरी बात, अगर आपने लगाम सही तरीके से पकड़ ली तो आप उसकी सीधी पैर रखकर और उस घोड़े के ऊपर आप तुरंत प्रभाव से बैठ सकते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, आपको उद्यमिता समझ में आई होगी, साहसिकता समझ में आई होगी, और फिर उसमें उद्यमशीलता। उद्यमशीलता क्या है? व्यक्ति, जब आपने घोड़े की लगाम पकड़ी तो घोड़ा ऐसे ही थोड़ी आपके हाथ में आ गया, तो उसके लिए आपने उद्यम किया, परिश्रम किया, वहाँ गए, घोड़े के पास गए, उसके मुंह को देखा और उसकी लगाम को पकड़ा, तो ये प्रयास था, ये उद्यम था आपका। फिर उसके बाद आपने पैर रखा, प्रयास किया, उद्यम करते हुए आप घोड़े पे बैठे और घोड़े आपके काबू में। इसी प्रकार व्यापार होता है। व्यापार में क्या होता है,
आप अपने व्यापार की लगाम किस प्रकार पकड़ेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास सबसे पहले धन है या नहीं, धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। धन की व्यवस्था करने के बाद आप अपने लिए मजदूरों की व्यवस्था करें। मजदूरों की व्यवस्था करने के बाद उसके बाद आप जमीन, पानी, बिजली और यातायात, इन साधनों की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करें। ठीक है। उसके बाद आप सही रूप से एक निश्चित जगह आपने व्यापार प्रारंभ किया है तो उस जगह सारी व्यवस्था आप देख सकते हैं। देखने के बाद फिर आपको श्रमिकों के लिए कुछ भी लगाना पड़े, चाहे ऑटो लगाना पड़े आने के लिए, जाने के लिए, यातायात, बिजली वगैरह, पानी की हर जगह व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है। और आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, आपने कितना उत्पादन किया है, वो कंपनी में रखने की जगह भी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार वर्षा आ गई या गर्मी है, सर्दी है, आपने किस प्रकार का प्रोडक्ट उत्पाद किया है उसके बारे में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर बाय चांस आपने वर्षा ऋतु के तहत वर्षा का ध्यान नहीं दिया तो आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा और ख़राब होते ही आपको नुकसान होगा। तो आप में सबसे पहले उद्यम की ये जो उद्यमशीलता है ये होनी चाहिए। आप में उद्यम करने की विचारधारा, मेहनत आप में भी आनी चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति को कह रहे हैं तो वो कार्य आप खुद भी करके देखें, स्वयं भी करें। ऐसे नहीं होता, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ये तो हमें काम करवाता है। तो आप ये ना, आपको भी वो काम आना चाहिए। जब आप में ये काम आएगा, यानी आप मेहनत करेंगे, उद्यम करेंगे, तभी आपके साथ जो आपके नौकर चाकर हैं या आपके जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको आप काम सही तरीके से विस्तृत रूप से बता पाएंगे। और आपको खुद भी उस काम को सही विस्तृत रूप से देखना पड़ेगा, उसकी बार बार बारीकी से जांच करनी पड़ेगी, जिसके कारण आपको कई कठिनाइयाँ आ सकती है। तो उसमें घबराना नहीं है। घबराने के बाद व्यक्ति टूट जाता है और वो उस काम को नहीं कर सकता। चाहे पढ़ाई हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कंपटीशन हो, हर प्रकार की समस्याओं में कई प्रकार की समस्याएं निकल कर आती हैं। प्रयास हर प्रकार का होता है, लेकिन समस्याएं कई प्रकार की निकल कर आती है। अब है दूसरी बात, उद्यम वृत्ति। अब जो उद्यमिता है उसको उद्यम वृत्ति नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता है कि उद्यम वृत्ति क्या होती है, किसी भी कार्य को करते समय, व्यवसाय को प्रारंभ करते समय एक दूसरे से आपको संपर्क रखना पड़ेगा और जो विकास हो रहा है वह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विकास भी सही हो रहा है या नहीं हो रहा, या संगठन सही चल रहा नहीं चल रहा, उसका उद्भव पे विकास संभव है या नहीं है। अगर संभव नहीं है तो आपको विकास को थोड़ी और गति प्रदान करनी पड़ेगी। तो वो कहलाती है उद्यम वृत्ति। विद्यार्थियों, जो उद्यमिता है वो जोखिम से भरा है। जब व्यक्ति जोखिम दे करेगा तभी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों, ये 3 विशेष शब्द आज मैंने आपको बताया। अगली क्लास में आपको दूसरी बात बताई जाएगी। धन्यवाद साथियों।